Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So, आज मैं आपके साथ पे शेयर करने वाली हूँ एक मास्टर प्लान जिससे आप लेकर आने वाले हो अपने एग्जाम्स में 100 सारे सब्जेक्ट्स में। जी हाँ, सारे सब्जेक्ट्स में 100 लाना पॉसिबल है और आज इस मास्टर प्लान की मदद से आप स्कोर कर सकते हो आपके डिज़ायर्ड स्कोर्स। तो चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि CBSE हमें बता चुका है कि February 15 से हमारे एग्जाम्स जो है वो शुरू होने वाले हैं। 10th बोर्ड्स आपके February 15 से शुरू होने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके पास में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन बचता है। यार फेब के 15 डेज तो हम लोग को काउंट ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये 15 डेज तो आप मान लीजिए आपके फास्ट ट्रैक रिविजन के लिए होने चाहिए आपके हाथ में। वो बच्चे जो लास्ट के 15 दिन के अंदर अगर कोई चैप्टर उठाने की सोच रहे हैं, अभी से प्लान कर रहे हैं, तो भूल जाओ इस चीज़ को। लास्ट के 15 दिन के अंदर आपको अपने फास्ट ट्रैक रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है। तो पूरा फास्ट ट्रैक रिवीजन पे आप फोकस यहाँ पर करने वाले हो। तो यहाँ पर फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा होगा, आप कुछ नया नहीं उठाओगे। दैट मीन्स मेरे पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं जिनमें मैं एक्चुअली पढ़ सकती हूँ, रिवीजन कर सकती हूँ, प्रैक्टिस कर सकती हूँ। अब यार ये 4 महीने मेरे पास में है और मेरे हाथ में है कौन कौन से सब्जेक्ट्स। मेरे पास है मैथ्स, मेरे पास में है साइंस, मेरे पास में है SST, इंग्लिश, और इसके साथ में मेरे पास में एक और सब्जेक्ट रहेगा, कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है। कंप्यूटर साइंस हो गया, हिंदी हो गया, या कोई और लैंग्वेज हो गई। तो आपका जो भी 5th या 6th सब्जेक्ट होगा, तो आपके लिए ये 3 तो कोर सब्जेक्ट्स हो गए। तो आपके पास में ये कोर सब्जेक्ट्स यहाँ पे है और एक लैंग्वेज मेन सब्जेक्ट है। ये कंप्लीट आपको करना है 4 महीने के अंदर। कैसे करना चाहिए? देखो बच्चों, अगर आप 100 ऑन 100 स्कोर करना चाहते हो ना, तो एक चीज़ तो अपने दिमाग में बिठा लो कि दिसंबर और जनवरी, क्योंकि दिसंबर प्री बोर्ड्स का टाइम होता है, प्री बोर्ड्स का टाइम होता है, इस वजह से दिसंबर के अंदर तो प्री बोर्ड्स चलने वाले हैं। प्री बोर्ड्स टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी बताते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हो एग्जैक्टली, आपसे आपको पता लग जाता है कि आपने जो भी पढ़ा है, आप कहाँ गलतियाँ करते हो, कौन से चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से चैप्टर्स आपके वीक है। तो प्री बोर्ड्स का ये टाइम होने वाला है। दैट मीन्स दिसंबर से जैन जो है, इसमें हम लोग अपना रिविजन जो है वो लगाने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर अपने सैम्पल पेपर्स करने वाले हैं, ठीक है। सैम्पल पेपर्स आपको यहाँ पर अपने सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए। एट द सेम टाइम आपके जितनी भी रिविजनरी शीट्स हैं, जो भी 1 पेज नोट्स आपने बना के रखे होंगे, जो कि मैं अभी आपको अक्टूबर नवंबर के अंदर बताऊंगी, वो सब कुछ आप यहाँ रिविजन में इस्तेमाल करने वाले हो। एंड एट द सेम टाइम आप यहाँ पर आपके सारे जितने भी अटकू क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर निकालने वाले हो। अब ये क्या होते हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मतलब दिसंबर और जनवरी तो हम लोग ने तय कर लिया कि दिसंबर और जनवरी जो है वो किस काम आने वाला है। हमारी जितनी भी हमने जो भी पढ़ाई की है, हमने जो भी याद किया है, जो भी सॉल्व की है, जितनी भी किताबों की प्रैक्टिस लगाई है, उन सबको वापस रिवाइज करने के काम आने वाला है। मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का मेरा टाइम कौन सा है? अक्टूबर और नवंबर। अब अक्टूबर और नवंबर चैलेंजिंग भी हो सकता है, क्योंकि फेस्टिविटीज का टाइम है, टाइम बहुत बर्बाद होता है, बट हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है बच्चों। हमें अक्टूबर और नवंबर को सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। अक्टूबर और नवंबर को सबसे ज़्यादा हम कैसे यूज़ कर सकते हैं बच्चों? सबसे पहले टाइम को जो है यहाँ बिल्कुल बर्बाद नहीं करना। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जब आप कर रहे हो, जब आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करने के लिए क्या करो, आप जो भी वीडियोस, आप मान लीजिए 1 शॉट्स देख रहे हैं तो आपके 1 शॉट्स हो गए, ठीक है। आप कोई समरीज देख रहे हैं तो आपकी समरी, ठीक है। अगर आप कोई कोर्स फॉलो कर रहे हैं, तो जो भी आप यहाँ पे जैसे भी पढ़ रहे हैं, जिस भी प्रकार के वीडियोस इन पर्सन ऑनलाइन यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, उनके साथ में बच्चों अपने क्या लेकर बैठो? NCERT लेकर बैठो। दैट मीन्स अगर आप मेरे साथ में इंग्लिश का एक चैप्टर कर रहे हैं, तो साथ में अपने NCERT खोल कर बैठो। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके वीडियो से इंग्लिश का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, और NCERT साथ में लेकर बैठे तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो भी मार्क
करना है, जो भी आंसर में लिखने के काम आएगा वो सब कुछ भी हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इससे क्या होगा, एक टाइम पे दो काम हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, बहुत बार पहले वीडियो देख लेते हैं, पहले टीचर से चीज़ें समझ लेते हैं एंड देन उसके बाद में सोचते हैं कि अब मुझे एनसीईआरटी उठानी है, तो उस चीज़ का हमारे पास अभी टाइम नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारी पढ़ाई के साथ साथ एनसीईआरटी खोलकर बैठेंगे। अब बच्चों जब हम ये करेंगे तो एक चीज़ की हम आदत डालेंगे, वो है जर्नल। अब जर्नल क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आज आपने किसी लेक्चर के अंदर, किसी चैप्टर के अंदर 3 घंटे लगाए, किसी चीज़ को करने के लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, इनफैक्ट 15 मिनट भी लगाए, अगर आप इस वीडियो को भी अभी देख रहे हो, पर अगर आप इसे याद नहीं रख पाते हो, अगर ये आपके दिमाग में स्टोर नहीं होता, तो इसका क्या फ़ायदा? आपके वो 15-20 मिनट वेस्ट हो गए, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे सब वेस्ट हो गया। जर्नल जो होती है ये आपकी मदद करती है। कैसे मदद करती है? क्योंकि जर्नल का मतलब ये है कि अगर मैंने आज कुछ पढ़ा है, अगर उसमें मेरे को कहीं पे भी प्रॉब्लम्स आई हैं, दैट मीन्स मैंने जो भी पढ़ा उसके अंदर मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट आया है, तो मैं उस डाउट को मेंशन कर दूं कि यार इस पेज पे मुझे यहाँ पर डाउट है। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं अपने बुक में भी मेंशन करूँगी, मैं अपनी जर्नल में भी मेंशन करके रखूँगी कि यहाँ पर मुझे डाउट है। अच्छा, इसके साथ में अगर मैं एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन लगा रही थी, कुछ क्वेश्चन देख रही थी, कोई क्वेश्चन रीड कर रही थी, या फिर मैंने खुद से ट्राई किया और मुझे लगता है कि मेरी मिस्टेक्स यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो मैं मिस्टेक्स भी अपनी यहाँ पर मेंशन करूँगी, मेरे डाउट्स और मेरी मिस्टेक्स में यहाँ पर मेंशन करूँगी। कितनी बार टीचर्स पढ़ाते पढ़ाते कहते हैं ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अरे इसको तो मार्क कर लो, इसमें से तो बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे, ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो टीचर्स बता रहे होते हैं, जो कह रहे होते हैं कि इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। आप सारे इंपॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें नोट डाउन करके रख सकते हो। ये आपकी सीक्रेट जर्नल होनी चाहिए बच्चों। ये एक ऐसी जर्नल होनी चाहिए जो कि एक्चुअली आपकी पूरी स्टडी को, आप क्या पढ़ रहे हो उसको होल्ड करे, आपकी वीकनेसेस और आपके स्ट्रेंथ्स को होल्ड करे। इसको पता हो कि यहाँ पर डाउट्स है, यहाँ पर मिस्टेक्स है, और इसके साथ में ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, स्कोरिंग कॉन्सेप्ट्स है जो कि मुझे मार्क्स दिलाएंगे। तो ये जर्नल ज़रूर टाइम टू टाइम आप अपडेट करते रहिए। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए वीडियोस बनाइए, मतलब जो वीडियोस बनाए हुए हैं उन्हें देखिए, उन वीडियोस से पढ़िए, और एनसीईआरटी के अंदर सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। एट द सेम टाइम जर्नल बनाइए जिसमें डाउट्स, मिस्टेक्स और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो भी टीचर क्लास में बता रहे हैं उसे नोट डाउन कीजिए। जर्नल के आप एक ही जर्नल बना सकते हैं, चाहिए तो 5 सब्जेक्ट के लिए, अगर आप सेग्रीगेट रखना चाहते हैं तो 5 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जर्नल बना सकते हैं। बच्चों जब हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझ चुके हैं तो अब क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब इंपॉर्टेंट हो जाता है उस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली ट्राई करना। समझने के बाद में प्रैक्टिस अगर नहीं की तो वो सब कुछ दिमाग से चला जाएगा। जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरे दिमाग में 3 चीज़ें आती हैं। देखो, सबसे पहला तो हो गए मेरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसके लिए है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग ना अंदर से बहुत ही ज़्यादा एस्पिरेशनल हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सीढ़ियों पे नहीं चलना, सीधा छत पे पहुंचना है, और इसी वजह से कॉन्सेप्ट करने के बाद सीधा जो है सैम्पल पेपर लगाने लग जाते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस लगाने लग जाते हैं। फिर हमसे जब वो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो टूट जाता है। इसीलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे पहले करने चाहिए क्योंकि ये सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। आप इससे समझोगे कि कॉन्सेप्ट में से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एंड देन उन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद में आपने जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लिए तो आप आपके सीबीएसई के क्वेश्चंस लगाओ। ऐसे क्वेश्चन जो सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक में दिए हो, ऐसे क्वेश्चन जो सीबीएसई ने यहाँ पर कहाँ पे दिए हो कि ठीक है, सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे हो, या फिर सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर्स में डाले हो, तो आप यहाँ पर सीबीएसई के वो वाले क्वेश्चन जो है ट्राई करोगे। अच्छा, यहाँ पर ही बात खत्म नहीं होने वाली है, इसके साथ में आपको ट्राई करने हैं इन दोनों के जैसे क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ट्राई करने हैं। ये सिमिलर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ट्राई करने हैं। ये सिमिलर क्वेश्चंस क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे ये सीबीएसई और एनसीईआरटी को और पक्का करने के लिए, क्योंकि एक तरीके के क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएंगे, बट अगर वैसे क्वेश्चन नहीं आए, मैथ्स में नंबर चेंज होके आ गया, कोई ट्रिक आ गया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए सिमिलर क्वेश्चंस करेंगे, सिमिलर ट्रिक्स को प्रैक्टिस करेंगे, बट डिफरेंट एंगल से। ये सिमिलर
क्वेश्चंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट बुक्स का सहारा ले सकते हो, जैसे कि मेरी रिकमेंडेशन जो है वो मैं आपके साथ में अभी शेयर करने वाली हूँ। मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक आप प्रेफर कर सकते हो हर सब्जेक्ट के लिए। इंग्लिश में पर्टिकुलरली आपको ना ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समरी के साथ मिल जाएंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ में आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन विद आंसर्स देख लो, ठीक है। आप एडिशनल क्वेश्चन कर सकते हो जो कि जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी मिल जाएगा जिनमें हमें बहुत जोर आता है ना, तो ऐसी बुक आप लीजिए। अब जब हमने यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चंस भी कर लिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, आपके सीबीएसई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई है, तो जब हम ये करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि हम किसी ना किसी क्वेश्चन में अटक जाएंगे। कोई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि यार ट्रिक तो मैंने पढ़ी थी पर ये क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ही पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं अटकू क्वेश्चन। ये अटकू क्वेश्चन जो होते हैं इनसे सबसे ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप इनमें अटक गए हो, देयर आर चांसेस कि आप बार बार इनमें अटकोगे। इसी वजह से इन अटकू क्वेश्चंस को भी अपने जर्नल जो मैंने अभी आपको बताई थी उसके अंदर डालना है। ये अटकू क्वेश्चंस आपको लास्ट तक प्रिपेयर करने हैं। मन में ये नहीं रहना चाहिए जब आप एग्जाम में जाओ कि अरे हाँ यार ये वाला क्वेश्चन मेरा उस टाइम पे गलत हो गया था और इसी वजह से जो है मेरे मार्क्स अभी कट गए, यही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है। तो अटकू क्वेश्चन मार्क करके रखो ताकि नवंबर दिसंबर में, मतलब नवंबर में तो आपने प्रैक्टिस कर लिया, दिसंबर जनवरी में जब आप रिवीजन और आपकी पूरी प्रैक्टिस वापस कवर करने वाले हो तो उस टाइम पे आप इन क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करो, क्योंकि अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ ही बनाना है बच्चों हमें, ठीक है। तो हमें वही करना है, तो अटकू क्वेश्चन हम लोग उस टाइम पे और ट्राई करने वाले हैं। तो जब मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर ली, मैंने इनकी मदद से प्रैक्टिस कर ली, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, जब मैं दिसंबर जनवरी में आऊंगी तो दिसंबर जनवरी के अंदर मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, सबसे पहला मेरे टीचर्स के दिए हुए नोट्स, ऐसे नोट्स जो कि मेरे को मदद करेंगे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करने के लिए। अगर आप किसी भी टीचर के नोट्स पे बिलीव नहीं करते हो तो खुद के नोट्स आप खुद बनाना अक्टूबर और आपके नवंबर वाले पीरियड में, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाते हो। इंग्लिश के नोट्स के लिए आप मेरे ऊपर रिलाय कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन नोट्स की मदद से मैं करूँगी चैप्टर्स को सॉल्व। इसके साथ साथ में मैं करने वाली हूँ मेरे सारे अटकू क्वेश्चंस, क्योंकि इन क्वेश्चंस में मैं ऑलरेडी एक बार अटक चुकी हूँ, तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं मेरे को वापस करने रहेंगे। और इसके साथ साथ में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मेरे टीचर्स ने बताए हैं उन क्वेश्चंस को रिपीट कर लूँगी, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। तो जब मेरा ये हो जाता है तो मेरा लास्ट जो चीज़ बचती है वो जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है मेरे सैम्पल पेपर्स। अब ये जो सैम्पल पेपर्स है, ये सैम्पल पेपर्स मेरी मदद करेंगे टाइम मैनेजमेंट में। मैंने सब कर लिया, बट अब मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है कि 3 घंटे में ये सारे चैप्टर्स से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं सॉल्व कैसे करूं, मेरा पेपर कैसे ना छूटे, मैं एनालाइज भी कर लूँ और मेरे मार्क्स भी अच्छे आ जाए। तो सैम्पल पेपर्स उसमें मेरी मदद करने वाले हैं। एंड फाइनली जब हो जाता है तो अब हम आएंगे फरवरी में एंड हम करेंगे हमारा फास्ट ट्रैक रिविजन शुरू। फास्ट ट्रैक रिविजन हमारी बहुत मदद करने वाला है किस चीज़ के अंदर, जल्दी 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 हमारा जो टाइम होता है, जो सबसे प्रेशियस टाइम होता है, उसको सबसे ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करने में। फास्ट ट्रैक रिविजन के लिए भी मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाऊंगी और आपकी मदद करूंगी कि फास्ट ट्रैक रिविजन आपको कैसे करना है, बट वो अभी के लिए नहीं है। अभी आप बस इतना ही जान लो कि इन 5 महीनों को आपको कैसे डिवाइड करना है और इसे कैसे यूज करना है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी और आप भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए तैयार हो। अब अगर आप तैयार हो तो फटाफट से नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में हैशटैग तैयार है लिखकर भेजो, ताकि मुझे पता चले कि जितनी एनर्जी से मैंने इस वीडियो को बनाया उतनी एनर्जी आपके अंदर भी है 10th एग्जाम्स फोड़ने के लिए, ठीक है। तो मैं अब आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।